मुस्तफ़ाबाद में सरकारी ज़मीन पर हो रहे विवाद के मामले पर यहां से पूर्व विधायक और कांग्रेस के नेता हसन अहमद ने सच बताया। उन्होंने कहा कि विवाद बहुत पुराना है, यहां तमाम माफिया आए दिन आते रहते हैं। उन्होंने इस ज़मीन पर कई सरकारी प्रोजेक्ट बनाए। कांग्रेस की सरकार चले जाने के बाद और आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद वो तमाम प्रोजेक्ट रुक गए। आम आदमी पार्टी 11 साल की सरकार में यहाँ कोई प्रोजेक्ट नहीं हुआ। हालांकि यहाँ 5 साल आम आदमी पार्टी से हाजी यूनुस विधायक रहे, वो चाहते तो इस ज़मीन को काम में ले सकते थे। लेकिन आज विवाद हो रहा है तो हाजी यूनुस तरह तरह की बात कर लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा इस ज़मीन को समय रहते अगर कब्जे में लेकर यहाँ पर सरकारी प्रोजेक्ट शुरू कर दी जाती तो आज ये हालत नहीं होती। उन्होंने कहा कि तमाम भू माफिया आपस में मिले हुए हैं, यहाँ के विधायक और कई जनप्रतिनिधि भी मिले हुए हैं जो आपस में बंदर बाट करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे क्योंकि हम भी विपक्ष के रूप में हमारे यहाँ एक पार्षद हैं और तमाम कांग्रेस के नेता हैं। उन्होंने यहाँ की आवाम को झकोड़ते हुए कहा कि आपकी ज़िंदगी पे नालत है कि एक भूमाफिया 4 लोगों आकर ज़मीन पर छेड़छाड़ और कब्जा करने की कोशिश करा, जबकि यहाँ की पब्लिक रोड पर आ जाए और तो वो कभी भी इस रोड रुख नहीं करेंगे। उन्होंने आवाम से कहा कि ऐसे मसलों पर हम सबको एक साथ जमा होकर ऐसे भूमाफियों का पुरजोर विरोध करना चाहिए। ये बहुत पुराना मसला है, आज का नहीं है। और हमने हमेशा ये कहा कि अगर हम आए, अगर हम जीते तो इसके अंदर हम कब्रिस्तान बनवाएंगे। ये हमारी ऑन द रिकॉर्ड अली की भी, मेरी भी, कांग्रेस की, हमारे जितने ब्लॉक अध्यक्ष हैं, हमारे कॉरपोरेशन के मेंबर, मैंने खुद अली में कि हम यहाँ पर ये बनाएंगे। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये सब देखकर कि एकदम अचानक वो भी नहीं है जो मालिक है, दूसरे लोग, कोई हरियाणा से, कोई बागपत से आकर उन्होंने यहाँ इतना कब्जा कर लिया। मैं पूछना चाहता हूँ वो कहाँ है नेता लोग? एक नेता ने आपके इस पर जो है प्रतिक्रिया मैंने उनकी देखी, आपके उस पर आपकी जो सरकार 11 साल रही है उसको बुद्धू बना रहे हो कि कागज़ है मेरे पास और फलाना है ढंका। सब जो माफिया है ना, लैंड माफिया, यहाँ सब इन्वॉल्व है इसके अंदर, ये मैं बता रहा हूँ। अच्छा, पहली बार यहाँ एमसीडी का अधिकारी भी आया इसमें जमीन पे? मतलब ही नहीं है। एनडीएमसी का क्या मतलब, एमसीडी का क्या मतलब है इसके ऊपर? एमसीडी का आदमी आकर और यहाँ पुलिस को लेके कब्जा करा दे, सब चुप हैं, शांति है, और फिर डालते हैं उसके ऊपर कि कौन है नेता यहाँ का। ये बड़ी अफसोस की बात है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मुस्तफ़ाबाद का मुस्तकबिल मुझे बहुत खतरे में दिखाई दे रहा है। लोगों को क्या हो गया, आवाज़ क्यों नहीं उठाते? 5000 गज ज़मीन चली जाए। मैंने अपने टाइम के अंदर, और मैं हाजी यूनुस को कहना चाहता हूँ, आप एमएलए थे, आप रिकॉर्ड निकालिए, आपकी सरकार थी 11 साल, कि मैंने यहाँ पर एक डिस्पेंसरी और एक बारात घर का सैंक्शन कराया था या नहीं कराया था। उसके बाद मैं हार गया। 1 साल में एमएलए रहा, पहले मैं 5 साल एमएलए था। तो 11 साल तुम्हारी हुकूमत थी, तुमने वो नहीं बनने दिया। तुम झूठ बोलते हो। ये स्कूल हसन अहमद की वजह से बना है, हसन अहमद ने सैंक्शन कराया। तुम झूठे लोग हो, आप पार्टी झूठों की पार्टी है। ये लोग झूठ बोलते हैं। लोग में देखता हूँ स्कूल का काम रुका पड़ा है। 11 साल में तुमने एक स्कूल था, तुम कहते स्कूल मॉडल दिल्ली का देखिए, इसलिए कि यहाँ एक बिरादरी के, एक जात के लोग रहते हैं, इसलिए तुमने स्कूल नहीं बनाया है। यहाँ क्यों नहीं बनाया? यहाँ के बच्चे यमुना बिहार जाते हैं पढ़ने के लिए, और एक बच्ची मारी गई एक्सीडेंट में। किसी को यहाँ देखना चाहिए था, केजरीवाल जी को, एजुकेशन मिनिस्टर को, किसी ने आकर यहाँ नहीं देखा कि मुस्तफ़ाबाद ऐसा लगता है कि वो समझते हैं कि यतीम लोग हैं, हमें तो मजबूरी में वोट देंगे बीजेपी के डर से।
जिनके दिमागों के अंदर ये है, बड़ी अफसोस की बात है। मैं अब भी कहना चाहता हूँ, जितने यहाँ के लीडर बनते हैं ना, वो खड़े हों, आवाज़ उठाएं। इसकी कब्जा करके चले गए, सब घर में सो रहे हैं। जो मौजूदा सरकार है वो सरकारी ज़मीनों को खाली करा रही है और यहाँ से विधायक बीजेपी के और डिप्टी स्पीकर भी हैं, लेकिन यहाँ सरकारी ज़मीन पर कब्जा हो रहा है। मौजूदा सरकार से उम्मीद रखोगे? अभी 4 महीने हुए हैं मौजूदा सरकार को, अभी 4.25 साल बाकी हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ मुस्तफाबाद के लोगों को। ये तुम्हारे सब, उसके बावजूद भी कुछ लोग हमारे बीजेपी के अंदर काम करते हैं, जाते हैं, तो क्या उनका किसी ने विरोध किया? जो मुसलमान बीजेपी के अंदर काम कर रहे हैं, एजेंट हैं, कोई बोलता उनके लिए? नहीं बोलेगा। तो जब यहाँ किसी को चिंता नहीं है, तो ये तो कल तो तुम्हारे घरों में भी कब्जे होंगे। कोई आएगा, पुलिस को लाएगा, कॉरपोरेशन का मेंबर आएगा, कोई ऑफिसर आएगा, बाद में लड़ते रहो तो ये तो मकान हमारा है, बाहर निकलो। समझ जाओ मुस्तफाबाद वालों, समझ जाओ, ये बहुत बड़ा कांड हुआ है, ये छोटा मोटा नहीं है। ऐसे में आवाम क्या करे? तुम्हारी जगह है, खड़े होकर प्रोटेस्ट कीजिए। सबको परसों निकलना चाहिए था, गिरफ्तारी देनी चाहिए थी। क्यों नहीं दी लीडरों ने गिरफ्तारी? किसी पॉलिटिकल पार्टी के कोई लीडर वहाँ पर नहीं था, कोई छोटा कार्यकर्ता कौन मौजूद नहीं। आएगा? पॉलिटिकल पार्टी हिजड़ी पार्टी है सारी, कौन आएगा? कौन आएगा? आए ना जिनको 35,000 वोट दिए हैं, बुलाओ ना उनको। एक को 67,000 मिले, एक को 35,000 मिले। कहाँ हैं उनके लीडर जो यहाँ आकर बोलते थे, मुसलमानों की बात करते थे? वो हैं कहीं? बिल्डिंग गिरी तब नहीं आए, रेप हुआ लड़की का तब नहीं आए, अब ये कांड हो गया आगे, फिर आप कल दोगे उनको वोट। सीवर में बच्चा मर गया, हमारे तो कांग्रेस के लोग सब पहुंचते, 19 साल का मरा है। मान लो अगर कहीं मैं नहीं हूँ तो मेरे कांग्रेस के लोग, मेरे ब्लॉक अध्यक्ष, कॉर्पोरेशन के मेंबर सब पहुंचते। ये अलीम अंसारी के इलाके का केस है वो। लेकिन घटना तो दूसरे वार्ड में हुई थी। मैं कह रहा हूँ कि मुस्तफाबाद, नहीं ये तो ये वाली कह रहे हो तुम, मुस्तफाबाद की घटना नहीं, वो घटना भी जो सिवर वाली भी दो नंबर गली की है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये अलीम को मैंने फेसबुक पे देखा, इसको देखा मैंने, बाकी जिनको पता लगा, हमारे लोग सब गए। रेप के अंदर जब हुआ, कौन था? सारी कांग्रेस की टीम वहाँ थी मौजूद। हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी आए, सारे लोग मौजूद थे। तो हम लोग इसमें नहीं है कि हम हार गए या हमें कम वोट मिले। हम तो देखो आज भी यहाँ खड़े, हम तो यहाँ जब हमें कोई बुलाता हम यहाँ रहते हैं, और कोई बात होती है हम आते हैं, हमेशा हम यहाँ रहते हैं। लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि रोज़ कोई ना कोई यहाँ पर घटना हो रही है और हम सब लोग चुप हैं। ये बड़े अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। 11 साल आपने आप पार्टी को वोट देकर यहाँ सत्ता दी है, उनसे हिसाब तो मांगो। घर में बैठ के कुछ होने वाला नहीं है, इनको पहचानो। और आखिर में मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सारे तबलीगी जमात के जो लोग जिन पर केस था वो बाइज्जत भरी हुए हैं, उन पर ब्लेम लगाया गया था कि कोविड इनके ज़रिए फैला, और हिंदू मुस्लिम एक जो भावना दिल्ली के अंदर भड़की थी, इसमें पूरा केजरीवाल जी का हाथ था। केजरीवाल जी के समय में हुआ, उनके कहने पे FIR हुई। मैं मांग करता हूं कि केजरीवाल जी आपको मरकज़ वालों से, तबलीगी जमात वालों से, दिल्ली के मुसलमानों से माफ़ी मांगनी चाहिए, आपके लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं एक बात ये और कहना चाहता हूँ कि एक मुसलमान आप पार्टी के लीडर ने इस पर कोई बात नहीं की है, चुप्पी लगाए हुए, बाइज्जत बरी किया उनको। तो ये धोखेबाज लोग हैं, और मैं कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल जो है वो RSS का एक दूसरा शाखा है, इससे होशियार रहना है। हमें कुछ नहीं है, 5 साल है इलेक्शन के लिए, पता नहीं असले में जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन हम मुस्तफाबाद के लिए खड़े हैं,
खड़े थे और खड़े रहे बहुत मुश्किल इंशाल्लाह।